हेलो फ्रेंड्स, मैं बत्सली अद्भुत लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो हमने कैलेंडर के बारे में पढ़ा, उसके कुछ ट्रिक्स के बारे में पढ़ा कि कैसे हम डेज फाइंड करें, ईयर फाइंड में कैसे देखें, लीप ईयर है, मतलब सारी ट्रिकें मैंने आपको बता दी और उसके कुछ एग्जाम्पल देते। अब उनसे रिलेटेड मैं कुछ पुराने सालों में, प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, किस टाइप के क्वेश्चन कैलेंडर से आते हैं। तो जिसने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा हो वो देख लेगा कि क्या क्या ट्रिक लगती है, उसके बाद उसको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो आज मैं कैलेंडर की क्वेश्चन सीरीज लेकर आई, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी और पुराने आए हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप पहले लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा, तब आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो कैलेंडर का थोड़ा सा समरी ले लेते हैं। कैलेंडर मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मल ईयर होते हैं वो 365 के होते हैं। लीप ईयर क्या होता है? 366 का होता है। अगर हम थोड़ा सा समरी कर रहे हैं, पूरा नहीं हो, आप क्लास में देखिएगा। लीप ईयर निकालने के लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं ईयर को। अगर पूरा डिविजिबल हो गया तो लीप ईयर है, नहीं हुआ तो लीप ईयर नहीं है। तो ये बेसिक चीजें थी। 7 डेज होते हैं। डेज की स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं? हमने आपको बताया था कि कहीं से भी शुरू हो, कुछ भी शुरू हो, मगर डेज जो हमारा स्टार्ट फर्स्ट डे और जो वीक माना जाएगा वो मंडे माना जाएगा। मतलब अगर सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है तो हम मंडे से काउंट करेंगे, ना कि संडे से। तो ये बेसिक चीजें बताई थी। बाकी बताया था कुछ डे या कुछ निकालना हो तो 7 होता है, तो मैंने फॉर्मूला बताया था उसमें 7 से डिवाइड करते हैं। इसके अलावा मंथ कोड और सेंचुरी कोड, ये सब चीजें बताई थी। ये सब चीजें आप रिवाइज कीजिएगा, तभी सीरीज में आएगा। ये बेसिक इंट्रो है। हम मेन क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले इसी से चल के फिर डिफरेंट चलते हैं। मान लीजिए कुछ छोटा क्वेश्चन आ जाए, फेब मंथ, फेब कितने महीने की होती है? अब ये तो सबको पता है, बहुत छोटा क्वेश्चन, छोटे क्लास में पढ़ते आते हैं। फेब मंथ 28 और 29। अब ऑप्शन में आपके 28 गिवन हो, 29 गिवन हो, 30 गिवन हो, 31 गिवन हो, या 28 और 29 गिवन, तो आप इस पे टिक लगाएंगे। ठीक है। अगर स्पेशली ये आ जाएगी हर 4 साल पे, तो फिर हर चौथे साल 29 की हो जाती है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है 1/4 होता है। तो ये 1/4, 1/4 और 1/4 एंड चौथे ईयर 1/4 मिलके क्या बन गया? 1 2 3 4 और नीचे 4 होल 1। चौथे साल में पूरा 1 हो जाता है, तो 365 प्लस 1 क्या हो जाता है? 366। तो हर 4 ईयर पे फेब क्या हो जाती है? 29 की, तो ईयर हो जाते हैं 366। तो फेब, ये तो बिल्कुल मैं स्टार्टिंग से चलते हैं। अब ऐसे एक आ जाए कि एक लीप ईयर में होते हैं। ठीक है, एक लीप ईयर में क्या होते हैं, कितने वीक होते हैं, कितने डे होते हैं, अगर ये आ जाए तो आप क्या बताएंगे? देखिए लीप ईयर क्या होता है, बेसिक क्वेश्चंस बता रहे हैं क्योंकि कभी भी बेसिक में ही कंफ्यूजन हो जाती है। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, मैंने बताया ना आपको 366 डेज होते हैं। अब इसमें पूछ ले कि कितने सप्ताह होते हैं, कितने दिन होते हैं, तो आप कैसे बताएंगे? सिंपल, हम 7 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 7 से ही चलता है। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14, तो 52 वीक एंड 2 डेज निकल आया। कितने हो जाते हैं? 52 वीक्स एंड 2 डेज। मान लीजिए नॉर्मल ईयर की बात करें, देखिए अगर एग्जाम में लीप वर्ड आता है तो हम लीप लेंगे, अगर सिंपल वर्ड्स आता है तो हमेशा फिर 365 लेंगे, उसमें नॉर्मल या जनरल नहीं लिखा होगा। सिंपल ईयर है तो 365, लीप वर्ड ना हो। अगर इसमें पूछ लेता कि वर्ष में कितने सप्ताह दिन होते हैं, तो हम इसमें 7 से डिवाइड करते हैं। तो यही होता, वीक तो वही रहेंगे, डे कम हो जाएगा। क्लियर है बात? तो क्वेश्चंस के पैटर्न ध्यान देखिए, एग्जाम में कैसे मैंने तरीका बताया, बट इसको क्लिक करिए। फेब में ये होता है, लीप ईयर में क्या होते हैं हमारे? 52 वीक्स एंड 2 डेज। इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थर्ड, ये पूछा जा सकता है कि ये क्वेश्चन काफी आता है कि जैसे 1 ईयर है
साल में कितने महीने 30 के होते हैं या कितने महीने 31 के होते हैं। तो ये तो सबको तरीका पता है, हम लोग ये वाला करते थे, क्यों छोटे से खेलते आते थे। उठा हुआ 31, जो अंदर है वो 30, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, इस तरह हम काउंट कर सकते हैं। अब अगर पूछा जाए कि 30 मंथ्स वाले नंबर बताओ, नंबर ऑफ, ऐसे पूछ ले, नंबर ऑफ मंथ इन 30 डेज, जिनमें 30 दिन होते हैं उन महीनों की संख्या बताइए। अब काउंट करिए, जैसे हमारा इस तरह होता है, ये होता है इस तरह, तो ये अंदर है और ये बाहर है। तो अगर हम इस तरह काउंट करते हैं तो कैसे काउंट करते हैं आप देखिए, जनवरी, फिर अंदर फरवरी, फिर मार्च, जैसे ये जनवरी, अंदर वाला फरवरी, फिर ये मार्च, फिर अंदर वाला अप्रैल, फिर ये मई, फिर अंदर वाला, आप इसको अपने फिंगर पे करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसे काउंट होती है, जनवरी नहीं, फरवरी तो होती ही नहीं, पता ही है, फिर मार्च नहीं, फिर अप्रैल, अप्रैल आया 30 का, अप्रैल मई नहीं, जून आया, फिर जुलाई नहीं, इस पे आई जुलाई, फिर वापस यहीं पर आ जाएंगे, फिर अगस्त नहीं, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर नहीं, फिर नवंबर, फिर दिसंबर नहीं। तो चार दिन हुए, ठीक है। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं इसके, ये अप्रैल है, ठीक है। अगर ये 31 पूछता तो ऊपर वाला लिखते, जनवरी, फिर फरवरी नहीं, मार्च, फिर अप्रैल नहीं, मई, फिर जून नहीं, जुलाई, इस तरह होते हैं। वो ज्यादा होते हैं, वो कम। टोटल 12 होते हैं मंथ, तो 4 हमारे 30 के हो गए, एक हमारा फेब जो होता है वो 28 या 29, 5 हो गए, बचे 7, तो 7 जितने हैं वो कितने हो गए 31। ये सब क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको टाइप के चक्कर में सब बता दे रही हूँ किस किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। अब इसी में ये भी हो सकता है, मान लीजिए आ जाए कुछ ईयर लिख कर आ जाए, इस तरह लिखकर आ जाए, कुछ ईयर्स लिखकर आ जाए। अब इसमें से पूछ ले कि कौन सा लीप ईयर है, इसमें से कौन सा लीप ईयर है। तो लीप ईयर के लिए मैंने आपको क्या बताया, लीप ईयर के लिए हमें चेक करना हो, लीप ईयर फाइंड करना हो तो हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो अब इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, नहीं कट रहा है, लीप ईयर नहीं है। 4 चौक 16 हासिल गया 3, 4 और 8 32 हासिल गया 1, 4 3 12, ये कट गया, मतलब ये हमारा क्या हो गया, लीप ईयर। इसी तरह ही देखेंगे, ये भी नहीं कटेगा, ऑड है, यहाँ भी ऑड है, नहीं कटेगा। मैंने डिविजिबिलिटी के रूल आपको बताए हैं, आप डिविजिबिलिटी रूल से देख सकते हैं डायरेक्ट कैसे कटता है। तो लीप ईयर अगर कोई भी ईयर गिवन हो जाए और उसमें पूछ लिया जाए कि इसमें से कौन सा लीप ईयर है, तो हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं, 4 से डिवाइड कर लेंगे, अगर ये पूरा डिविजिबल है तो ये क्या हो गया, लीप ईयर। तो आप इस पर टिक लगाएंगे, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से कौन से ईयर दिया होगा, कौन लीप ईयर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप देखते हैं। अब ये आ जाए कि लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज आ जाए, या हिंदी में लिखना चाहे तो एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या, लीप ईयर को हिंदी में कहते हैं अधिवर्ष। अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या, मतलब एक अधिवर्ष मतलब लीप ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं। अब लीप ईयर में कितने होते हैं, टोटल 366 डेज होते हैं। अब इसमें हमें ऑड डेज बताना है, डेज बताना है, डेज, तो 7 से ही तो डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ मैंने क्या बताया था, 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें पता चल जाता है वीक और डे। देखिए क्वेश्चन कितना कोई खास नहीं, यहाँ पूछ लिया गया था लीप ईयर जो होता है, एक अधिवर्ष जो होता है, उसमें होते हैं क्या, 52 सप्ताह 2 दिन, 52 सप्ताह 1 दिन, 53 सप्ताह 4 दिन, किस तरह आ गया, तो भी हमने डिवाइड करके बता दिया। अब इसी क्वेश्चन को घुमा के इस तरह पूछ लिया गया कि
5 6 ये नहीं बताना हमें और नंबर, हमें बताना विषम दिन मतलब जो अलग से नंबर है डे है वो कितने हैं। तो ये तो पूरे वीक हो गए, अलग से कितने दिन बचे 2। तो हम यहाँ वही चीज यहाँ भी कितनी 7 से डिवाइड करना है, हमें सिर्फ दिनों की संख्या बतानी, हफ्ते से मतलब नहीं। तो कितने 2 दिन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है 2 होती है। अगर इसी तरह सिर्फ वर्ष लिखकर आ जाता, मैंने यहाँ भी पहले कराया था, आप रिवाइंड करके देखिएगा, तो उसमें क्या होते हैं 365 हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो उसमें क्या है 52 वीक 1 डेज। अब अगर पूछे वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं तो उसमें 1 होते हैं, मतलब अधिवर्ष में 2 और सिंपल वर्ष में अगर पूछे तो 1 दिन। क्वेश्चन मैंने क्या था, क्वेश्चन आते उसी में से थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देते हैं तो वो कंफ्यूजन होने लगती है। तो ये याद रखिएगा, ऑड डेज आ जाए, विषम दिनों की संख्या आ जाए तो जितने डेज 366 होते हैं 7 से डिवाइड करेंगे तो हम टोटल ये भी बता सकते हैं, और दिन कितने इसमें एक्स्ट्रा होते हैं 2 दिन। अगर सिंपल वर्ष आता तो उसमें दिन कितने बचे 1। ठीक है, तो ये चीज लिख लीजिएगा, मैं इसको रफ कर दूंगी क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है और समझा है, आप लिख लीजिएगा। तो इस तरह भी क्वेश्चन उसी को घुमा के ऑप्शन पे डिपेंड करता है ना, इसके ऑप्शन में सिर्फ होगा 1 2 3 5 इस तरह लिखा होगा, इसके ऑप्शन में पूरा सेट इस तरह लिखा होगा। तो उससे भी आइडिया लग जाता है, कभी क्वेश्चन ना क्लियर हो तो ऑप्शन देखा करिए कि ऑप्शन में क्या दिया गया है, उससे भी आइडिया लग जाता है। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं, और क्या आ जाता है आप देखिए, जैसे ये आ गया है कि 1 अक्टूबर को संडे था। ठीक है, दिया गया है कि 1 अक्टूबर को संडे था, तो 1 नवंबर को क्या होगा, 1 नवंबर को क्या होगा, 1 नवंबर को क्या होगा। क्वेश्चन लिखकर आएगा यदि 1 अक्टूबर को रविवार था तो 1 नवंबर को क्या होगा। ठीक है, अब हमें इसमें क्या देखना है, बीच में दिन देखना है क्या होगा। 1 अक्टूबर से 1 नवंबर में कितने बीच में डेज आ रहे हैं, मैंने ये तरीका बताया था कि बीच के दिन निकालते हैं, और दिन की बात है तो दिन होते हैं 7, तो हम 7 से भाग देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम देखेंगे। अब देखिए अक्टूबर किसकी होती है 30 की 31 की, अक्टूबर होती है 31 की, नवंबर लास्ट महीने शुरुआत है तो 1 अक्टूबर से 1 नवंबर, तो बीच में हमारे कितने दिन आए 31 ही तो होंगे कि 32 हो जाएंगे कि 30 हो जाएंगे, 31 ही होंगे ना, क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो 1 नवंबर को होगा, 1 नवंबर का हमें दिन बताना है। तो 1 से अक्टूबर कितना हो गया 31, तो 31, और हमने क्या कहा था और तो कुछ है नहीं, तो 7 से वरना प्लस लगा के, अगर दिसंबर जनवरी भी होता तो प्लस कर करके पहले सारे दिन जोड़ लेते। मैंने सब चीजें बताई, मैं खाली थोड़े और क्वेश्चन करा रही हूँ। तो अब इसको 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डेज के केस में 7 ही से डिवाइड करते हैं, 11 में से 8 गया 3 आया, क्या लेफ्ट बचा 3, इसी से मतलब होता है देखिए यहाँ भी मैंने इसी से बताया 3 डेज, 3 बचा। तो मैंने क्या कहा था दिन मंडे से शुरू होता है, मंडे तो दूसरा ट्यूसडे तो तीसरा वेडनेसडे, तो तीसरा दिन कौन सा हो जाएगा वेडनेसडे, नीचे लिख देना वेडनेसडे। यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है, बच्चे मंडे से काउंट करने लगते हैं, ट्यूसडे से काउंट करें, सॉरी मंडे से काउंट करें कि संडे से काउंट करें। तो मैंने क्या बताया, फर्स्ट डे ऑफ वीक इज मंडे, पहला दिन है सोमवार, तो तीसरा दिन क्या होगा बुधवार, आंसर क्या आ गया बुधवार। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगर कहते 26 जनवरी की जगह 26 जनवरी 2008 से 15 मई 2008 के बीच दोनों दिन मिला लें तो कुल कितने दिन है, 26 जनवरी 2008, 26 जनवरी 2008, 15 मई 2008, इनके बीच में कुल कितने दिन, कुल दिन। और ये कह रहा है इन दोनों डेटों को सम्मिलित करें, दोनों डेट
31 की, तो 31 से 26 काउंट करिए, 26, 27, 28, 29, 30, 31। 26 को काउंट करना है, इसलिए जनवरी में क्या हो गए 6 दिन। अगर ना काउंट होता तो 5। इन्होंने बोल दिया दोनों डेट काउंट करो, तो इसलिए। अब फेब में सोचेंगे हम, फेब 28 की भी होती है और 29 की भी। अब हम क्या लेंगे, मैंने क्या बताया था, चेक करते हैं 4 से डिवाइड करके कि लीप ईयर है कि नहीं है। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20, 4 दुनिया कट गया, मतलब लीप ईयर है। तो लीप ईयर है तो यहाँ क्या हो गई, ये लीप ईयर है, तो क्या हो गया 29 मार्च। अब मार्च किसकी होती है, मार्च फिर 31 की होती है, तो 31। अप्रैल, अब अप्रैल किसका होता है 30 का, 30। और मई में कहाँ तक है 15 डेट को लेना है, तो इसलिए 15 ना लेना हो तो अब कुल दिन बताने हैं तो इन्हें जोड़ दीजिए। ठीक है, 9 1 10, 16, 16 5 21, हासिल किया 2 3 3 6 3 9 10 11, 111 दिन होंगे। इस तरह से क्वेश्चन हमारे पूछे जा सकते हैं, समझ में आएगा। अब इसमें क्योंकि देखिए ईयर सेम था, जब ईयर हमारा सेम था तो हमें ईयर से मतलब ही नहीं है, हमें खाली डे बताने थे, तो हमने वो डे बता दिया। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस पे आते हैं, इसको रफ कर दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा सब टाइप के क्वेश्चन कि जो पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये है कि आता है 17 दिसंबर 1982 को सैटरडे था, तो 22 दिसंबर 1984 को क्या होगा। अब देखिए खाली ये अगर सेम होता, पहले अपने लेक्चर में बताया कैसे प्रोसेस होती है, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। अगर ये सेम होता है तब तो इसके बीच के हम डेज फाइंड करके 7 से डिवाइड करके निकाल लेते हैं, बट ये ईयर नहीं सेम होता, तो हमें ईयर, मैंने बताया था लास्ट टाइम कि फर्स्ट डे से उसी के लास्ट डे तक सेम डे चलता है, लेकिन अगर फर्स्ट से फिर नेक्स्ट का फर्स्ट आ जाए तो एक प्लस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हमारा संडे है, तो 1 जनवरी संडे, तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा संडे होगा। लेकिन अगर 1 जनवरी से 1 जनवरी पूछा जाए तो एक दिन बढ़ जाएगा मंडे। अगर इसी में लीप ईयर हो जाए तो हम 2 बढ़ा देंगे ट्यूसडे, तो उसी के पूरे लास्ट तक वही होता है, फिर अगला दिन जुड़ जाए। जैसे अगर मैं अभी बात करूं कि संडे होता है, मान लीजिए 1 तारीख को संडे था, 1 को संडे था, ऐसे काउंट करिए, 1 को संडे था, तो 1 2 3 4 5 6 7 दिन होते हैं हमारे। तो 1 को संडे था तो हमारा 8 को क्या होगा, फिर से वही रिपीट। इसी तरह ईयर में होता है कि फर्स्ट डे से लास्ट डे तक वही डे चलता है, फिर अगर फर्स्ट से फर्स्ट स्टार्ट हो तो 1 बढ़ जाता है, और लीप ईयर में फरवरी बड़ी होती है तो 2 बढ़ जाता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अब जैसे क्या है 17 दिसंबर 1982 को सैटरडे था, तो अब 17 दिसंबर 1983 को क्या होगा, अगर 16 होता तो पूरा 1 साल होता, पूरा 1 साल, तो सैटरडे ही आ जाता। लेकिन अब इन्होंने 1 साल से 1 दिन आगे कर दिया, वही मैंने बोला ना, जैसे 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2017, तो ये पूरा एक है। इस दिन अगर मंडे है तो इस दिन मंडे हो, लेकिन अगर ये यहाँ 1 जनवरी 2018 हो जाए तो दिन बढ़ जाएंगे, बस हमें देखना पड़ेगा लीप तो नहीं, लीप है तो 2 बढ़ जाएगा, लीप नहीं है तो 1 बढ़ जाता है। वैसे ही अब यहाँ 16 दिसंबर को तो सैटरडे हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ इन्होंने 17 कहा है तो एक दिन बढ़ के क्या हो जाएगा संडे, समझ में आएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा संडे। अब 84 है, फिर जैसे 82 से 83 में एक दिन बढ़ा, ये चेक भी करना पड़ेगा लीप ईयर, लीप ईयर नहीं, 82 4 से नहीं करता है तो लीप ईयर नहीं, ये 83 में लीप ईयर नहीं। अब हमारे 84 में, 84 हमारा क्या है लीप ईयर है, और फेब इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, दिसंबर है तो मतलब फेब आ रहा है, तो इसका मतलब हम 2 डेज प्लस करेंगे, क्योंकि हमें 17 ही लेना है 16 नहीं, तो सैटरडे में 2 डेज प्लस करेंगे तो संडे एंड मंडे, या फिर इसमें 1 दिन प्लस करते हैं 83 में 1 दिन प्लस करते हैं, 83 के हिसाब से हम देखते तो सॉरी 2 दिन प्लस करते हैं ना, भूल गए, 2
लेकिन अगर एक और बढ़ जाएगा तब वही चीज यहाँ है। अगर मैं यहाँ 16 लिखूं तो एक दिन बढ़ के आ गया मंडे, एक साल पूरा हुआ, क्योंकि इसमें लीप ईयर पड़ रहा था तो एक दिन बढ़ा, ये लीप ईयर है। लेकिन उन्होंने 17 कर दिया है, एक साल में एक दिन और ज्यादा, तो लीप ईयर में एक बढ़ता है लेकिन अब एक दिन और ज्यादा है तो क्या हो गया, ट्यूसडे। आएगा समझ में? अब 22 बताना है तो 17-22 में कितने का गैप है, 5 जोड़ेंगे तो 22 आएगा, मतलब इसमें 5 डेज प्लस है। तो अब 5 डेज आप प्लस करोगे तो आपका क्या आएगा, देख लीजिए, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, तो क्या आ गया हमारा, संडे, रविवार। एक बार रिवाइज फिर से कर लेते हैं। जैसे देखिए आपको 17 दिसंबर 82 को दिया गया था शनिवार, 84 बताना था, तो बीच में ईयर का गैप हो गया, तो हम एक एक साल का निकालेंगे। साल की शुरुआत के साल का आखिरी दिन वही होता है, ये बात दिमाग में रख लीजिएगा, बट लीप ईयर ना हो। अगर लीप ईयर हो जाता है तो एक दिन प्लस हो जाता है। साल का पहला और साल का आखिरी दिन, हम नए साल के दिन की बात नहीं कर रहे हैं। उसी तरह 17 दिसंबर 82 है तो 16 दिसंबर 83 को वही होगा, लेकिन अब 17 मतलब एक साल आगे, 1 जनवरी से 31 दिसंबर की में तो वही, लेकिन 1 जनवरी फिर हम देखें तो एक दिन आगे, तो सैटरडे का संडे हो गया, ये दोनों लीप ईयर नहीं थे तो एक दिन प्लस हुआ। अब फिर हम 84 में जाएंगे, 84 है लीप ईयर तो एक दिन तो प्लस होगा ही प्लस होगा, प्लस हम एक साल से एक दिन ज्यादा की बात कर रहे हैं तो एक दिन और प्लस हो गया, क्या आ गया, ट्यूसडे। अब हमें 22 का बताना, तो 17 में 5 जोड़ेंगे 22 आएगा, ट्यूसडे में 5 जोड़ा तो क्या आ गया, संडे। समझ में आई बात? ये चीज बस दिमाग में रखना है, साल का पहला और आखिरी दिन सेम होता है, लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। अब उस साल के जितने दिन तुम आगे बढ़ोगे उतना तुम और रूल लगाते जाओ। जैसे मैं एक दिन बढ़ी तो मैंने एक जोड़ा, 2 दिन बढ़ते तो 2 जोड़ते, बस लीप ईयर का अलग है, नॉर्मल का अलग है। ये चीज इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। चलिए ऐसे और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रह जाए आपको, ठीक है? एक आध क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, देखिए टाइम लगेगा तब जब आप प्रैक्टिस में नहीं होंगे। आपको समझाने के लिए मैं धीरे धीरे एक लिख के कर रही हूँ, जब आप करने लगेंगे ना तो आप फ्लो में आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आ गया 17 मार्च, तब आप फिंगर्स पे ऐसे कर लेंगे, 17 मार्च 1980, 17 मार्च 1980 को है मंडे, सोमवार, ठीक है? अब पूछ रहा है 12 जुलाई 1980 को क्या होगा, 12 जुलाई 1980। अब देखिए यहाँ पर ये सेम है तो फिर चक्कर नहीं है कुछ, हमें खाली ये देखना है कि 17 मार्च से 12 जुलाई के बीच में कितने दिन होते हैं। अब देखिए मार्च होती है 31 की, तो 31 में से 17 कम करके देख लेना, प्लस अप्रैल सॉरी अप्रैल होती है 30 की, फिर जून, अप्रैल मई 31, मई 31 की हो गई, फिर जून 30 का, और जुलाई में कितने दिन है, 12। ये माइनस करके देख लेंगे क्या आ जाएगा हमारा, 11 में से 7 गया 4, 14 दिन आ गए हमारे। अब इसको हम प्लस कर लेंगे, प्लस करते हैं 4 1 5 5 2 7, 3 3 6 9 3 4 12, 3 3 6 3 4 9 10 11, 117 दिन है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कौन सा दिन होगा, मतलब वेडनेसडे होगा, थर्सडे होगा, क्या होगा, तो इस केस में किससे डिवाइड करते हैं, दिन पूछा गया है तो आंसर में देख लेंगे क्या है कि दिन पूछा गया है कि कुल दिन कितने हैं, अब पूछा गया बुध बृहस्पति शुक्र क्या है, तो हम 7 से डिवाइड करेंगे। और जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 11 में से 7 गया 4, 7 42, 5 आया, 5 आया तो हम 5 को काउंट कर लेंगे। मैंने क्या कहा था, मंडे से डे स्टार्ट होता है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस तरह होता है, मंडे से दिन स्टार्ट होता है तुम्हारा। तो अब इन्होंने दे रखा है कि पहला मंडे है तो इसके पहला मंडे है तो 5वां दिन क्या होगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 1 2 3 4 5, तो 5वां दिन हमारा क्या हो जाएगा, सैटरडे, शनिवार।
7 से डिवाइड कर लिया। समझ में आई बात? तो इस तरह से क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। अब अगर ऐसे ही आ जाए कि 15/10/1996 को गुरुवार है, क्लियर हुआ? एक हाथ और क्वेश्चन इसी टाइप के देख लेते हैं, आप लिखते जाइएगा। मान लो आ रहा है स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं, तो 15 अगस्त या 15 अगस्त को 1996 में थर्सडे था, मतलब गुरुवार था। 15 अगस्त 1996 को गुरुवार था, गुरुवार के दिन में। तो 1996 के प्रथम दिवस को कौन सा दिन कहेंगे? सन 1996 के प्रथम दिवस को कौन सा दिन कहेंगे? अब देखिए क्वेश्चन हमने क्या कहा, तरीके वही है लेकिन कंफ्यूज कर रहे हैं। प्रथम दिवस मतलब क्या? 1996 का प्रथम दिवस मतलब क्या? 1 जनवरी 1996, यही तो हुआ। आपको ये बताना है, मतलब उल्टा पूछा गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जनवरी से अगस्त मान लेते हैं, बैक पूछा गया है तो उल्टे नंबर गिनेंगे, प्लस नहीं करेंगे। चलिए काउंट करते हैं। तो जनवरी हमारी कितने की होती है? 31। अब फेब 28 या 29, तो 96 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा। इसका मतलब हमारा ये क्या है? लीप ईयर। ये क्या है? लीप ईयर। तो 29 मार्च कितने का होता है? 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31 का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में कितने दिन है? 15 दिन। हो गया? 15 अगस्त का दिन तो हमें पता ही है, 14 है ना? 15 अगस्त के दिन को तो पता ही, तो हमारा कितना हो गया? 14 दिन। अब इसको हमें प्लस करना है। प्लस करने में देखते हैं क्या आता है। 9 8 10 11 12 13 14 15 16 17 हासिल क्या है? 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 6 18 और 16 17 और 1 18 और 2 20। फिर से देख लेते हैं। 3 का 3 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 6 18 19 20 21 22 ये आ गया। हम क्या करते थे? 7 से डिवाइड ही तो करते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे। तीन बचा, मतलब थर्सडे है और प्लस 3 डेज बचा। अब यहाँ पर यही ध्यान देना है, क्या है, हम आगे का नहीं पूछ रहे हैं, पीछे का पूछ रहे हैं। जैसे मंडे से स्टार्ट होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। अगर आगे का होता तो थर्सडे से आगे 3 देखते, लेकिन पीछे पूछा गया बैक, तो हम थर्सडे से पीछे 3 दिन देखेंगे। बस हमें यही ध्यान देना, हम प्लस करने की जगह क्या करेंगे? माइनस। तो 3 दिन पहले क्या हो गया? मंडे, मतलब कि सोमवार। आई बात समझ में? प्रोसेस वही थी, इसलिए मैंने आपको बताया कि अब हमें पहला लिस्ट मिला था तो हमें लास्ट दिया गया, तो हम प्लस की जगह माइनस कर लें, आगे जाने की जगह पीछे चले जाएं। मैंने क्या बताया? तरीके वही हैं, बस क्वेश्चंस के देने के तरीके बदल जाते हैं, किस किस तरीके से एग्जाम में दे सकते हैं। इसके कुछ और भी पैटर्न है, वो हम अपने नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे। ओके, थैंक यू।